इस कहानी की शुरुआत होती है हमारी सब्सक्राइबर रेशमा के साथ 2007 में, जब वो 6-7 साल की थी और मध्य प्रदेश के सागर जिले में वो अपनी नानी के यहाँ पर समर वेकेशंस बनाने के लिए आई थी। ये वो समय था जब रेशमा और उसके भाई बहनों को जिंदगी, मौत, ये सारी टर्म्स की थोड़ी बहुत जानकारी होने लगी थी, या फिर यूं कहें कि इन्हें अभी अभी पता लगने लगा था कि कोई पैदा भी होता है या फिर लोग मर भी जाते हैं। इन लोगों के मामा जी की डेथ हो गई थी और इसी दौर में रेशमा हमेशा अपनी मामी से पूछा करती थी कि मामी, मामा को क्या हो गया था, वो इस दुनिया को छोड़ करके क्यों चले गए हैं। जब भी वो अपनी मामी से ये सवाल पूछती तो कोई ना कोई उसे डांट देता या फिर इन्हें कोई ऐसा जवाब दिया जाता जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। हर बार कोई ना कोई अलग जवाब आता। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमेशा इनकी बात को टाला गया, लेकिन फिर फाइनली जब ये 21-22 साल के हुए, लगभग 2019-20 के आसपास, तब इन्हें इस बात का जवाब दिया गया। और जो जवाब था वो सुनकर के इन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक इनकी नानी के घर में जो भी चीजें इनके साथ हुई थी, जो भी प्रेजेंस इन्हें फील हुई थी, जो भी आवाजें इन्होंने सुनी थी, अब ये हर एक चीज के साथ रिलेट कर पा रहे थे। बेसिकली जिस रूम में रेशमा के मामा शारिक रहते थे उसकी वाइब बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। उसमें कितनी भी लाइट्स जला लो, अगरबत्ती, डीओ, कुछ भी इस्तेमाल कर लो, लेकिन फिर भी इन लोगों को वहां पर बहुत खराब महसूस होता था। उसके जस्ट ऊपर एक टेरेस था जहां पर से हमेशा इन लोगों को पायल की आवाज आती थी, कभी किसी औरत तक के फुसफुसाने की आवाज आती थी, लेकिन इन लोगों के घर वालों ने कभी भी इन चीजों को इन बच्चों तक नहीं आने दिया। कोई ना कोई बहाना बताकर या किसी और चीज की आवाज बताकर इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया करते थे वो लोग। लेकिन यहाँ पर एक प्रेजेंस थी, एक ऐसी प्रेजेंस जिसे ये बच्चे शायद जानते भी नहीं थे कि एग्जैक्टली प्रेजेंस क्या होती है, क्योंकि वो चीज इन्हें कभी दिखाई नहीं देती थी। बड़े होने के बाद जब इन लोगों ने मामी से पूछा कि मामी प्लीज बताओ क्या हुआ था मामा को, तो मामी ने कहानी बताना शुरू किया और कहानी कुछ ऐसी थी। सन 2000 के करीब शारिक एक ट्रक ड्राइवर था और उसे अपने काम के लिए पूरे इंडिया में इधर उधर घूमना पड़ता था। अब किसी भी दुनिया घूमने वाले इंसान के लिए सबसे सेफ जगह होती है उसका घर, लेकिन शारिक के मामले में कुछ उल्टा ही हुआ। सर्दियों की एक रात शारिक 2-3 बजे झांसी से सागर लौट रहा था। रोड एकदम वीरान थी और सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ था। शारिक आराम से ट्रक चला रहा था और वो अपने घर पहुंचने ही वाला था कि अचानक से रास्ते के बीच में उसे एक औरत बैठी हुई दिखाई दी, जिसके हाथ में उसका 6-7 महीने का बच्चा था, जिसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो बच्चा इतनी जोर जोर से रो रहा था कि करीब 1 से 2 किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई दे सकती थी। अब शारिक एक बहुत ही अच्छा इंसान था और उसने जब बच्चे को रोते हुए देखा तो वो तुरंत अपने ट्रक से नीचे उतर गया और यहीं पर उसकी अच्छाई उससे महंगी पड़ गई। अभी तक शारिक को उस औरत का चेहरा नहीं दिखा था, यानी उसका चेहरा दूसरी तरफ था। शारिक उस औरत के पास में गया और वहां जाकर के उसने कहा कि बहन, क्या दिक्कत है आपको? आपका बच्चा इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है? अगर आपको कहीं जाना है तो मैं आपको छोड़ दूं। इतना कहते ही उस औरत ने अपना चेहरा इसकी ओर पलटा और जैसे ही शारिक ने उस औरत का चेहरा देखा तो वो तुरंत समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। अजीब से तरीके का भयानक सा चेहरा, आंखों में एक डरावनी सी चमक और होठों पर एक खूंखार हंसी। शारिक ने इतना देखा ही था कि उस औरत के हाथ में जो बच्चा था अचानक से उसकी हाइट बड़ी होने लगी और वो देखते ही देखते अपनी मां की हाइट के बराबर आ गया। शारिक का यहाँ पर खून सूख गया, उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा और उसके हाथ पांव बुरी तरह से कांपने लगे। शारिक ने किसी तरह से यहाँ पर हिम्मत जुटाई और वो तुरंत पलट करके अपने ट्रक की ओर भागा। उसने जल्दी से अपना ट्रक स्टार्ट किया और वो अपने घर की ओर बढ़ने लगा। पूरे रास्ते शारिक पीछे देखता रहा कि कहीं वो औरत उसके पीछे तो नहीं आ रही, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था, या फिर कहूं कि कोई विजिबल नहीं था। सुबह के 4-5 बजे शारिक अपने घर पहुंचा और तुरंत उसने बिना किसी से बात किए अपना बिस्तर पकड़ा और वो सोने के लिए चला गया। उसकी वाइफ उससे पूछती रह गई कि आप खाना खाएंगे, आपको क्या हुआ है, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो, लेकिन शारिक ने कोई भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक डाउट जो उनकी वाइफ नगमा के दिमाग में चल रहा था वो ये था कि कहीं शारिक से किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। वो पूरी रात इसी टेंशन में रही और यही सब सोचती रही और फिर उन्होंने सोचा कि मैं सुबह उठते ही शारिक से इस बारे में पूछूंगी। अगले दिन दोपहर 3 बजे तक शारिक सोया हुआ था। जब उसकी वाइफ ने उसे संभाला, उसे उठाने के लिए पहुंची तो देखा कि शारिक को बहुत तेज फीवर आ गया। उसने उसे दवाई देने की कोशिश की, कुछ खिलाने की कोशिश की, लेकिन हर एक दवाई बेअसर थी। धीरे धीरे शारिक की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी।
उसने खाना पीना छोड़ा, उसे रेगुलर फीवर रहने लगा। लेकिन लोगों को लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों में शारिक पर वर्कलोड बहुत ज्यादा था, वो काफी ज्यादा ड्राइविंग कर रहा था और शायद इसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। धीरे धीरे शारिक के बिहेवियर में चेंजेस आने लगे। जब भी कोई उसके पास खाना लेकर के जाता तो वो प्लेट उठाकर फेंक देता, उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता। जब भी शारिक की वाइफ उसके पास जाती तो वो अपनी वाइफ से कहता कि तू मुझे मारना चाहती है, तू चली जा यहाँ से, मेरी नगमा तो मेरे पास में है। हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे थे। एक बार की बात है, जब उनकी वाइफ उनके लिए खाना लेकर के गई थी तो वो बहुत जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगे और कहने लगे कि इस खाने के अंदर मुझे कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, मेरे आसपास सब जगह मुझे बहुत सारे कीड़े दिख रहे हैं। इसके बाद वो अपने आसपास की जगह को भी देखकर पागलों की तरह बिहेव करने लगे, वहां पर कूदने फांदने लगे और कहने लगे कि यहाँ पर सब जगह ढेर सारे कीड़े मकोड़े हैं जो मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे खाना चाहते हैं। इस पॉइंट पर हमारी सब्सक्राइबर रेशमा की नानी यानी शारिक की मदर को समझ में आया कि ये कोई बीमारी नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ कुछ और है। और इसीलिए वो एक दिन अपने बेटे को लेकर के पास ही की एक दरगाह में चले गए और ऑलरेडी उन्होंने अपने बेटे को बताया नहीं था कि हम दरगाह जा रहे हैं। बस उन्होंने किसी बहाने से उसे कहा था कि हमें बाहर किसी काम से जाकर के आना है तो तू रेडी हो जाना, और किसी तरह से उसे लेकर के उस दरगाह में चले गए थे। जब ये लोग दरगाह पहुंचे तो उन पीर बाबा ने इनकी फैमिली को सारी बात बताई कि किस तरह से वो रोड किनारे बैठी एक औरत थी जो इसके पीछे लग गई है। उसके बाद इन बाबा ने शारिक का इलाज शुरू किया। एक चीज बहुत ज्यादा अजीब थी, शारिक एकदम नॉर्मली बैठ के उन बाबा के सामने उनके सारे मंत्र या फिर जो भी वो इल्म पढ़ते थे वो सब कुछ सुनता था और इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता था, ना कोई चिल्लाहट और ना कोई झटपटाहट। करीब 4 महीने तक शारिक का इन बाबा से इलाज चला और इन 4 महीनों के अंदर कई बार ऐसा हुआ जब शारिक एकदम ठीक हो गया था। एक बार तो पूरे 15 दिन के लिए शारिक एकदम नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहा था जैसे वो इस एंटिटी के लगने से पहले था। लेकिन 16वें दिन फिर से वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसे आसपास साए दिखने लगे, उसे खाने में फिर से कीड़े मकोड़े नजर आने लगे। इन लोगों को हर 15 से 20 दिन में शारिक को लेकर के उन बाबा के पास जाना होता था। एक बार की बात है जब शारिक, उनकी मदर, उनकी वाइफ नगमा एक ड्राइवर को लेकर के दरगाह पहुंचे। इन लोगों ने गाड़ी को बीच में ही खड़ा कर दिया और शारिक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। नगमा और उनकी सास यानी शारिक की मदर, ये दोनों गाड़ी से बाहर निकले और कुछ सामान लेने के लिए बाजार की साइड चले गए। इस बाजार में इन लोगों के सामने एक बहुत ही अजीब सा लिबास पहने एक औरत आई जिसका चेहरा पूरा ढका हुआ था। इन लोगों के करीब आकर के वो बहुत दबी हुई आवाज में बोली, तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, तेरे बेटे और तेरे पति को तो मैं अपने साथ लेकर के ही जाऊंगी। और जैसे इन लोगों ने पीछे मुड़ करके देखा तो वो औरत कहीं हवा में गायब हो गई, जैसे भीड़ में कहीं गुम हो गई हो। शारिक की बीवी और माँ दोनों बहुत डर गए। वो तुरंत अपनी गाड़ी की और बड़े शारिक को देखने के लिए, लेकिन किस्मत से शारिक वहीं बैठा हुआ था। इसके बाद जब ये लोग इन पीर बाबा के पास पहुंचे, उन्हें सारी बात बताई तो पीर बाबा ने कहा कि ये जो कोई भी एंटिटी है ये मेरी पावर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप शारिक की सलामती चाहते हैं, इसको बचाना चाहते हैं तो इसे अजमेर शरीफ की दरगाह ले जाइए, इसका इलाज अब वहीं पर हो सकता है। बाबा ने इन लोगों को सख्ती से कहा कि शारिक को यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि तुम लोग उसे कहां पर लेकर के जा रहे हो, वरना शायद उसकी जान को खतरा हो सकता है। बस फिर क्या था, इन पीर बाबा के कहने के मुताबिक ये लोग घर पहुंचे और अगले दिन सुबह 6 बजे अजमेर शरीफ की दरगाह निकलने का प्लान बनाया गया। इन लोगों ने घर पे जाकर के सारी प्लानिंग की कि कौन सा रिश्तेदार जाएगा, कौन सी गाड़ी जाएगी, और फिर ये अगले दिन की सुबह होने का इंतजार करने लगे। लेकिन अगले दिन की सुबह की रोशनी इन लोगों की किस्मत के लिए कुछ और ही तय करके बैठी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग सुबह 5 बजे उठ गए। जिन लोगों ने साथ में जाना था उन सब लोगों को बुलाया गया और 6 बजने से 10 मिनट पहले नगमा शारिक को उठाने के लिए पहुंची तो उसने देखा कि शारिक की आंखें ऑलरेडी खुली हैं। वो छत को देखकर एक बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहा था, इतनी क्रीपी स्माइल कि किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। नगमा ने यहां पर नॉर्मली शारिक से कहा कि चलिए हमें अम्मी के साथ कहीं पर जाकर के आना है। शारिक यहां पर धीरे धीरे खड़ा हुआ और बहुत ही ज्यादा अजीब सी, जैसे उसके अंदर कोई 2 इंसान बात कर रहे हो, एक भारी सी आवाज में कहने लगा, तुम लोगों को क्या लगा था, तुम लोग इसे मुझसे अलग कर दोगे? ये तब से मेरा है जब से इसने मुझे सड़क पर देखा था। इसके बाद शारिक धीरे धीरे नगमा की ओर बढ़ा और उसने कहा कि अब देखो मैं क्या करती हूँ।
इतना कहते ही शारिक को वहां पर उल्टी होना शुरू हो गई और देखते ही देखते ये उल्टी खून की उल्टी में तब्दील हो गई। करीब 5 से 7 मिनट तक शारिक को वहां पर उल्टियां होती रही, उसके मुंह से खून बहता रहा और ये होते होते थोड़ी देर के बाद शारिक वहां पर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अभी तक उसकी यह आवाज सुनकर आसपास के सब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे और उन लोगों ने जब शारिक की नब्ज चेक की, उसे संभालने की कोशिश की तो शारिक मर चुका था। शारिक की यहाँ पर मौत हो गई थी, लेकिन इस औरत की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। शारिक के जाने के बाद उसके कमरे में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहने लगी थी। जब भी कोई वहां पर सोने की कोशिश करता तो उसे पंखे के ऊपर कोई लटका हुआ दिखाई देता। कभी उसके जस्ट ऊपर एक टेरेस था, वहां पर किसी को पायल छनकने की आवाज आती तो कभी ऐसा लगता जैसे वहां पर कोई औरत धीरे से फुसफुसा रही हो। बाद में जब इन लोगों ने बाबा से घर चेक करवाया तो उन बाबा ने कहा कि इस औरत को शारिक चाहिए था जिसे वो अपने साथ ले गई है, लेकिन अभी भी ये औरत तुम्हारी छत पर डेरा डालकर बैठी है। उन्होंने एक बात और बताई कि शारिक को ले जाने के बाद भी वो औरत पता नहीं क्यों तुम लोगों को अपना प्रेजेंस एहसास करवा रही है, लेकिन कभी भी वो औरत तुम्हें परेशान नहीं करेगी, कभी छत से नीचे नहीं आएगी। ये कहानी सुनने के बाद रेशमा और उसके कजिन्स बहुत बुरी तरह से डर गए थे। उन्हें अपने बचपन की हर एक याद आ रही थी, जब उन्हें ऊपर से पायल की आवाज आती थी, जब उन्हें कोई चलता हुआ महसूस होता था या जब उन्हें ऐसा लगता था कि वहां पर कोई खड़ा है लेकिन कोई नहीं होता था। लेकिन इस सड़क के ऊपर इकलौता एक यही हादसा नहीं है जो हुआ था। रेशमा के खुद के फादर के साथ भी एक बार एक किस्सा हुआ था। रेशमा के फादर एक बार इसी गांव में थे और यहाँ पर उनका एक दोस्त था जो अखबार बेचता था। उस इंसान को रात के 3 बजे किसी गांव में जाना था और वो रास्ता इसी सड़क से होकर के गुजरता था। वो आदमी बहुत ज्यादा डरता था अंधेरे से और वैसे भी उसने बहुत सारे किस्से सुने हुए थे, तो उसने रेशमा के फादर से कहा कि क्या आप प्लीज मेरे साथ चल लेंगे। अब रेशमा के फादर एक बहुत ही ज्यादा निडर किस्म के इंसान थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल लूंगा। और फिर रात के 3 बजे ये लोग अपने घर से उसी रास्ते के लिए निकल पड़े। ये लोग अपनी गाड़ी से वहां पर जा रहे थे। रास्ता बहुत ज्यादा सुनसान था और आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते थोड़ी देर के बाद इन लोगों की गाड़ी के सामने से एक बस निकली जो पूरी सजी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बारात जा रही है। ये लोग अपने रास्ते पर चलते रहे। थोड़ा और आगे जाने के बाद इन लोगों ने देखा कि रास्ते के बीचों बीच डिवाइडर के ऊपर एक 5 से 6 साल की बच्ची खड़ी है। रेशमा ने बताया कि उसके फादर को आज तक याद है कि उसने कौन से कपड़े पहने थे। उस लड़की ने एक पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था और वो चुपचाप डिवाइडर के ऊपर खड़ी हुई थी। इसके फादर और साथ वाले इंसान को लगा कि शायद ये उसी बारात वाली बस से नीचे उतर गई होगी बच्ची, या फिर कहीं रास्ता भटक गई होगी, तो जाकर के इसको सही जगह पहुंचा देते हैं। इन लोगों ने जाकर के जब उस बच्ची से बात की, रेशमा के फादर ने जब उस बच्ची को गोद में उठाया तो वो लड़की गोद में उठ करके ऊपर तो आ गई, लेकिन पीछे जो इंसान खड़ा था, जो इनका दोस्त था, उन्होंने पूरा सीन देखा। उसकी आंखों के सामने ये बच्ची गोद में उठ करके रेशमा के फादर के साथ ऊपर आ गई थी, लेकिन इस लड़की के पैर अपनी जगह से हिले भी नहीं थे। यानी इसके पैर एक्सटेंड होकर के ऊपर तक आ गए थे और ये लड़की करीब 5-6 फीट की हो गई थी। ये देखते ही रेशमा के फादर को भी समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उन्होंने जल्दी से इस बच्ची को छोड़ा और तुरंत वापस से अपनी गाड़ी की ओर भागे और गाड़ी भगा करके जल्दी से आगे वाले ढाबे पर रोकी। जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। उस ढाबे के ओनर ने इनसे पूछा कि क्या हुआ, तो इन्होंने सारी बात बताई। तो सामने से उस आदमी ने भी बहुत इंटरेस्टिंग और डरा देने वाली बात बताई। उसने बताया कि सिर्फ आप ही नहीं, मेरे ऐसे ढेर सारे कस्टमर हैं जो यहाँ पर घबराए हुए आते हैं। इस रास्ते पर एक छलावा रहता है जो किसी को बच्चा, बूढ़ा, औरत, आदमी अजीब अजीब तरीके में दिखता है और उन्हें डराता है, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। पर शारिक का क्या? इसी रोड पर उसको जो छलावा दिखाई दिया, जो औरत दिखाई दी, वो तो उसके साथ साथ ही चल दी। इनफैक्ट उसकी जान लेकर के मानी। मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो भूत प्रेत होते हैं, ये हमेशा आपकी कुंडली के हिसाब से अलाइन करते हैं। आपका क्या गण है, आपकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है, आप अपने ऊपर वाले की कितनी पूजा करते हैं, इन सारी चीजों से ये चीजों पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि अगर आपको इन चीजों से बच करके रहना है तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है कि अपने अल्लाह, गॉड, राम, वाहेगुरु, जिनको भी आप मानते हैं, उनको हमेशा मना करके रखें, उनकी हमेशा पूजा करते रहें। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों।
कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जिस तरह से आपने मेरे YouTube को प्यार दिया है, हमारे इंस्टा और Spotify चैनल को भी आप उसी तरह से प्यार दें, हमारे चैनल को जाकर के फॉलो करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।